हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्या दोस्तों आपने महसूस किया है कि आजकल कम उम्र के जो लड़के हैं वो भी कमज़ोरी, थकन और असाबी मसाइल और अज़वाजी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या गलत आदतों की वजह से, या खाने पीने में खराबियां या गलतियों की वजह से? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे असल हकीकत के बारे में और आपको बताएंगे कि असल हकीकत क्या है जिसकी वजह से नौजवानों में असाबी कमज़ोरी, जिनसी मसाइल और असाबी खराबियां जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, ख़ासकर नौजवानों के लिए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि नौजवानों की ये जो कमज़ोरियाँ क्यों आती हैं और इसके क्या वजूहात हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नौजवानों में ये कमज़ोरी की ख़तरनाक अलामात पाई जाती हैं तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे नौजवान जो हर वक्त अपने बॉडी के अंदर थकावट महसूस करते हैं और थके थके रहते हैं, या जिस्म में उनके दर्द रहता है और सुस्ती और कैली रहती है, या फिर ऐसे नौजवान जिनको याददाश्त की कमज़ोरी हो जाती है और रखी हुई चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हैं। अगर सबकी याद करते हैं तो सबकी याद करने के बाद कुछ देर के बाद जब सुनाने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं। या फिर ऐसे नौजवान जिनको पढ़ाई करने को दिल जो है वो नहीं करता, अगर पढ़ाई करते हैं तो उनके सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, या सवाल याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं और उनके आंखों के नीचे यहाँ पे हल्के पड़ जाते हैं और उनका चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है और उनके चेहरा जो है वो जर्दी मैल हो जाता है। तो अगर उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या ऐसे अफराद जिनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे या कील मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसे नौजवान लड़के जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन उनमें आने लगता है, या फिर ऐसे अफराद जिनको नौजवान लड़के जिनको नींद जो है वो सही तरह से नहीं आती और नींद में ख़राबी पैदा हो जाती है, या फिर ऐसे नौजवान लड़के जिनको अतमाद की कमी होती है और उनको खुद अतमादी की कमी हो जाती है। अगर ये अलामात पाई जाती हैं तो इनको आप नज़रअंदाज ना करें, ये कोई अंदरूनी कमज़ोरी का इशारा जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि असल वजह क्या होती है इन अलामात की। तो दोस्तों सबसे पहली जो वजह है वो है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप रात को मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सारी रात आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के ऊपर नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, ख्वाहिशा मवाद जो है वो देखते हैं, तो ख्वाहिशा मवाद देखने की वजह से हमारे जो दिमाग के असाब होते हैं, पट्टे होते हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होते हैं और हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है और नींद की हमें फिर ख़राबी होना शुरू हो जाती है और हमारी जिस्मानी ताकत में कमी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आप पे आदतें पाई जाती हैं तो वो फ़ौरन छोड़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों अब चलते हैं कि ऐसे नौजवान जिनको ज़हनी दबाव या टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे नौजवान लड़के जो हर वक्त टेंशन और ज़हनी दबाव में रहते हैं और ज़्यादा टेंशन और ज़हनी दबाव या परेशानी की वजह से हमारा जो दिमाग है उसके पट्टों और असाब के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो दिमाग के पट्टे हैं या हमारे दिमाग के जो असाब हैं वो मुसलसल दबाव
या ज़हनी टेंशन में रहने की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके अलावा फास्ट फूड है, आजकल के जो नौजवान हैं वो घर का खाना कम और बाहर का खाना जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर या चिकनाई वाली अशिया या फिर ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और घर का खाना कम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो जिस्म के अंदर खून होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हमारा मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों या फिर वर्जिश ना करना, ऐसे अफराद या ऐसे नौजवान जो वर्जिश जो है वो छोड़ देते हैं, किसी किस्म की एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो जिस्म के अंदर खून की रवानी है वो सुस्त पड़ जाती है। क्योंकि अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो खून की रवानी है वो बेहतर होगी और ब्लड फ्लो जो हमारा बढ़ेगा, और जब हमारे खून की रवानी बेहतर होती है तो हमारे जिस्म के बहुत सारे जो अज़ू हैं जिनमें ब्लड फ्लो सही तरह से पहुंचता है तो फिर वो अच्छी तरह काम करते हैं। तो अगर आप वर्जिश जो है वो नहीं करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर सुस्ती और कहली आएगी और आपको काम करने को दिल जो है वो नहीं करेगा और आपके असाब जो हैं वो सुस्त पड़ जाएंगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ऐसी ख़तरनाक गलतियां जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग के असाब जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, हमारे दिमाग के पट्टे कमज़ोर होते हैं और हमें सुस्ती और कहली होती है और हमारा काम करने को दिल जो है वो नहीं करता। तो दोस्तों ऐसे नौजवान जो रात को देर तक जागते हैं या फिर ऐसे नौजवान जो नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर ऐसे नौजवान जो पानी कम पीते हैं और हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और गलत किस्म की उनमें आदतें पाई जाती हैं और गलत महफिल में वो बैठते हैं, तो ये सब जो आते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को कमज़ोर करती हैं और हमारे पट्ठों को कमज़ोर करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कमज़ोरियां आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको इन मसाइल से निकाल सकती हैं और आपके असाब को और पट्ठों को मजबूत बना सकती हैं और आपको जो गलत आते हैं उनको छुड़वा सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको कमज़ोरी असाबी थकन की वजह से आई हो या आपको ज़हनी कमज़ोरी की वजह से आई हो तो आप ये जो अद्वियात हैं अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आप ये अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है वो अलामात को देखते हुए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाएं तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना पाई जाएं तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एसिड फास्ट के बारे में। ऐसे मरीज़ जिनको ज़हनी कमज़ोरी होती है और उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है और उनको जिस्म के अंदर थकन पाई जाती है और छोटी छोटी बातों को वो भूल जाते हैं, तो अगर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप एसिड फास्ट 200 पावर में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात के टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं, थोड़े से पानी में डाल के। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है कॉलीफास। कॉलीफास भी असाबी कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको असाबी कमज़ोरी होती है या आपको ज़हनी कमज़ोरी होती है और आपके असाब जो हैं वो थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद आपके जिस्म में दर्द होने लगता है और आपको सुस्ती और कहली होने लगती है और आपका पढ़ाई करने को दिल जो है वो नहीं करता और पढ़ा हुआ सबक याद करने के बाद आपको भूल जाता है। तो उसके लिए कॉलीफास आपने 30% में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पीने हैं। तो दोस्तों तीसरी जो मेडिसिन है वो एवेनास्टावा। अगर आपको नींद जो है वो सही तरह से नहीं आती
और आपका दिमाग जो है बहुत जल्द थक जाता है और आपको कमज़ोरी महसूस होती है और जिस्म के अंदर आपको जिनसी कमज़ोरी होती है या आपको असाबी कमज़ोरी होती है। ये जो अवेना स्टावा मेडिसिन है ये आपके जिस्म के अंदर पावर लेकर आएगी और तवानाई लेकर आएगी और आपका स्टेमिना जो बढ़ेगा। तो अवेना स्टावा आपने मदर टिंक्चर यानी कि क्यू ताकत में लेकर आना है। तो इसके आपने 10 कतरे सुबह और 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों चौथी जो मेडिसिन है उसका नाम है अल्फा अल्फा। तो दोस्तों अल्फा अल्फा ऐसे अफराद जिनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है और उनको भूख जो है वो बिल्कुल नहीं लगती और खाना खाने को दिल जो है वो नहीं करता, तो उसके लिए अल्फा अल्फा मदर टिंक्चर इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका वज़न जो है वो कम है, अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अल्फा अल्फा मदर टिंक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपने क्यू ताकत में लेकर आना है। तो इसके भी आपने 10 कतरे सुबह और 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, अगर आपके अंदर ये अलामत पाई जाती हैं तो इनमें से कोई भी मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आप अपनी जो खोई हुई ताकत है वो कैसे वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों रात को आप जल्द सोएं और अपनी नींद को 8 से 10 घंटे पूरा करें और वर्जिश जो है वो लाजमी करें। आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को आप एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और मोबाइल को के ऊपर फाशा मवाद जो है वो ना देखें और आप अपनी ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन और दबाव से दूर रहें और अपनी जो पानी की कमी है बॉडी के अंदर उसको पूरा करें और डिहाइड्रेशन जो है वो ना होने दें और बाहर का खाना जो है वो आप बंद करें और घर का खाना इस्तेमाल करें और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आप इस्तेमाल करें और खुश्क मेवाजात का आप इस्तेमाल करें, बादाम अखरोट इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दूध दही और गोश्त का आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर करेंगे और साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपको नौजवानी में कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं या आपको कोई अज़वाजी मसाइल का सामना होता है तो आपको शर्म जो है वो महसूस नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर साहबान के साथ जाकर मशवरा करना चाहिए। अगर आप बातों को छुपाएंगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप टाइम पर, अगर आप सही वक्त पर ही आप डॉक्टर साहबान से मशवरा कर लेते हैं और मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होने से बच जाएंगे और आपके दिमाग के जो असाब हैं वो कमज़ोर होने से बच जाएंगे। बहुत सारी आप गलतियां करते हैं तो वो आप नहीं करेंगे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और पावर और तवानाई आएगी। यहाँ दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी पावर और तवानाई लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे जो दिमाग के पट्टे हैं वो एक्टिव हों और हमारी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो दूर हो और हमारे अज़वाजी मसाइल जो हैं वो बेहतर हों, तो आप फ़ौरन इन गलतियों को छोड़ दें जो आप करते हैं और इस तरह की आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तो कुछ आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो इंशाल्लाह आप ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली जो भी वीडियो है या कोई नई मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं या कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में जाकर आप मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूँ। तो दोस्तों
आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।